Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. Here we are going to discuss about class 10th NCERT Maths Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.1 Question number 3. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज की क्लास को। और इस क्लास में जो है हम रियल नंबर जो आपका चैप्टर 1 है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन यहां पर हम अब सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है जो आपका काजू कतरी बर्फी वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल वाला, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है, उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करो, आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो ना, पहले उस क्वेश्चन को अच्छी से रीड करो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड इन एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. The two groups are to march in the same number of columns. What is maximum numbers of the columns in which they can march? इसका कहने का मतलब ये है कि आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 व्यक्तियों का एक क्या है हमारे पास, आर्मी कंटिजेंट है। ठीक है, आर्मी मेंबर्स कितने हैं, 616। और इन आर्मी मेंबर्स को किसके बिहाइंड मार्च करना है, मार्च बिहाइंड बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब कि इन्हें जो है किसके पीछे रहना है, 32 मेंबर्स हैं किसके, बैंड के 32 मेंबर्स हैं जिसके पीछे ये आर्मी के मेंबर्स मार्च करेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है the two groups are to march in the same number of columns. ये जो मतलब कि दोनों आर्मी, चाहे वो बैंड के मेंबर्स हो चाहे आर्मी के मेंबर्स हो, इनका कॉलम्स का मतलब यहां कह रहा है कि कॉलम्स सेम नंबर्स, मतलब कि इनकी जो रो होगी, मतलब पंक्तियां होंगी बैंड वालों की और चाहे आर्मी वालों की, ये जो है सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम नंबर्स में होनी चाहिए। ये देखो, ये हमारे बैंड वाले हो गए, ये आर्मी वाले हो गए। ये क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड बैंड, बैंड के पीछे ये मार्च करेंगे। उसके बाद यहां पर बोला कि टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब क्या है, रो का मतलब पंक्तियां, इनके खड़े होने की जो पंक्तियां हैं वो सेम नंबर्स की होनी चाहिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये जो है पूरा हमारा क्या है, n नंबर है, n नंबर रो है। ये अगर n हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, n हो गया। ठीक, और ये कर दो यहां पे लेट से x be the number of army band in each column. Army band in each column. ओके, ये क्या हो गया, सपोज करो जी x बी द नंबर ऑफ आर्मी बैंड इन ईच कॉलम। सपोज करो यहाँ पे x मेंबर्स हैं और उसी के अपोजिट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं लेट्स से y be the number of army contingent. ओके, आर्मी कंटीजेंट इन ईच कॉलम। क्लियर है, चीजें पहले क्लियर करो। मैं इसने जो जो क्वेश्चन को कहा है हम वही यहां पे कर रहे हैं कि कह रहा है कि आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च
ये सपोज ये किसके पीछे बैंड मतलब कि आर्मी वाले बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च करेंगे। एक्स क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, वाई क्या होगी इसकी, और यन इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो 32 क्या लिख सकते हैं, 32 मेंबर्स हैं। देखो एन कॉमन है दोनों में, एन अगर एन और एक्स का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 32 आ जाएगा। एन कॉलम्स एक्स मेंबर मल्टीप्लाई किया तो 32, और उसी तरह 616 है यहाँ पे भी एन, यहाँ पे वाई, एन मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एन क्या है, एकदम बर्फी वाली सॉल्व बन गई कि नहीं बन गई। एन क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है, और 32 616 का फैक्टर भी है। हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है। तो हमें क्या करना है, 32 और 616 का क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आइए फटाफट से यहाँ पे हम साइड में चलते हैं और अब निकालते हैं एचसीएफ किसका, 32 एंड 616 का क्या निकालना है, HCF। और HCF निकालेंगे किसके किसके द्वारा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा। कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में HCF, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट। अब क्या करेंगे यहाँ पे 32 और 616 का क्या कर लोगे यहाँ पे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 616 को यहाँ पे डिवाइड कर दो जो है 32 से, 32 का 1 जा ले गया तो अपन आ गया यहाँ पे 32, ये 9 और ये 32 जी हाँ, और ये आ गया इसमें 6 में से 5 में 3 गया 2, 9 6, और ये जाएगा आपका 9 टाइम्स तो हो जाएगा 288, आपका रिमाइंडर आ गया 8। तो बाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सपोज करो, क्या लिखोगे यहाँ पे, डिविडेंड आपका कितना है 616, डिवाइजर आपका 32 है कि नहीं है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 19 है ना, और ये आपका 8। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, और ये देखो 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अब आगे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर देखो यहाँ पे ये अभी भी रिमाइंडर अपना क्या आया है, 0 नहीं आया है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमारे पास न्यू डिवाइजर आ गया। अब इसको हटा दो, न्यू डिवाइजर क्या है 8, 8 को डिवाइड कर दो 32 में, तो 8 4 जा 32, ये 0 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। सो 8 इज अ HCF ऑफ 32 एंड 616। हेंस जब 8 क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन वैल्यू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 क्यों होगा, बिकॉज HCF वैल्यू इज 8। सो 8 इज अ मैक्सिमम कॉलम नंबर्स। कॉलम नंबर, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, एकदम काजू बर्फी वाली सवाल आपकी थी वहां पे, पिछले मैंने एग्जांपल में जो बताया था उसी तरह ये प्रॉब्लम्स थी। बहुत अच्छे से क्या करना है आपको, केवल यहाँ पे समझना था, सॉल्व केवल बहुत छोटा सा करना है, लेकिन थीम क्या है मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। बाकी आपकी बुक्स में यहीं पे सॉल्व करके खत्म कर देते हैं, ये चीजें आपको नहीं बताई जाती, बट ये चीजें आई कहां से है, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई कि हमने यहाँ पर HCF क्यों लिया, यहाँ पर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया तो क्यों किया, हमने क्यों किया, बिकॉज n इज अ कॉमन फॉर बोथ एंड इट इज आल्सो a factor and it is also highest। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए हाँ, चलिए ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे वो केवल कहना था पॉजिटिव इंटीजर या ये ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer, ठीक है, which is the form of 3m and 3m plus 1, और दूसरा इंटीजर नंबर यहाँ पे क्या दिया है m। ठीक है, ये इतनी सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है।
ठीक है कि नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करना है इसको, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हो, लेट x be the some positive integer, let x be the some positive integer। ठीक है, इतनी बात पहले क्लियर है कि नहीं। यहां पे ये बताओ, ये जो मैं बता रहा हूं कि let x be the some positive integer, यहां पे x को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो आप यहां पे। ठीक है, आगे चलो, अगर x यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो x क्या होगा आपका, डिविडेंड बनता है ना। जैसे x में 1 2 3 दिया रहता था तो उसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, याद करो किससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जिसकी फॉर्म में बोलता है m के पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी 3m के फॉर्म में कह रहा है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, x में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज इसने बोला है x बी द सम पॉजिटिव इंटीजर्स। x क्या है, डिविडेंड बनेगा, यहाँ पे x में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। और अगर x में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा ना, कुछ क्वेश्चन आएगा ना। चलो सपोज करो q क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया। अगर 3 यहाँ पे आपका डिवाइजर है, q क्वेश्चन है, q का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3q। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज करो r रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। मैंने क्या बताया, छोटी सी एक बात बताई है कि let x be the some positive integer and here we are going to divide by 3। why we are going to divide by 3, because it is saying that it will be in form of 3m and 3m plus 1, so we are going to divide by 3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, देखो रिमाइंडर को पकड़ते हैं। जो ये रिमाइंडर की वैल्यू होगी r की, ये क्या हो सकती है, देखो रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। क्लियर है, 0 होगी यानी कि इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी होगी। लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो भैया जी, डिवाइजर से जब छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइजर की वैल्यू 3 है, डिवाइजर की वैल्यू 3 है। तो एक बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, यदि डिवाइजर की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है। 3 नहीं हो सकती है, ठीक है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। तो यहाँ पे r क्या हो सकता है, r कैन बी ऐसा लिखो, r कैन बी 0 1 और 2। और जो हो सकता है r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई है कि नहीं क्लियर हो गई है। अगर इसको हम अभी क्या कहते हैं, सपोज करो उसके फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, डिविडेंड और उसके रिमाइंडर के फॉर्म में अगर लिखा जाए, बाय यूक्लिड्स लेमा में लिखो इसको, इस चीज को बाय यूक्लिड्स लेमा में लिखो एक बार, डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है आपका x की वैल्यू क्या हो सकती है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 3q प्लस रिमाइंडर, यही हो सकती है x की वैल्यू ना। अब ये जो ये वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, ये इट कैन बी, ये क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू r के स्थान पे 0 रख दो तो 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1, ऐसे नीचे नहीं लिखता होगा सपोज करो, तो ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, r 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है।
देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 3q प्लस 0 हो सकती है, या 3q प्लस 1 हो सकती है, या 3q प्लस 2 हो सकती है। ये चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। बट ये क्या कह रहा है, इसको आपको स्क्वायर में प्रूफ करना है, इसमें नहीं प्रूफ करना है। तो अगर आपको स्क्वायर में प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, और किसका किसका प्रूफ करना है, 3m में जाना है, m प्लस 1 में जाना है। चलो हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये पहले स्टेप को हम स्क्वायर अगर कर देते हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। ये चीज क्लियर। और क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और अब इसका अगर होल स्क्वायर लगा दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 3 जा 6q। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पर एक चीज करो, यहाँ पे एक काम करो, इन दोनों में 3 कॉमन ले लो। ठीक है, क्यों किया हूं बताऊंगा अभी। देखो 3 कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक चीज ध्यान देना, जो मैं बताने चल रहा हूं ध्यान से सुनो। लेट से क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे हम क्यों की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम क्यों की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज करो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर से 1 रख दूं, अगर इसी प्लेस में सपोज करना खाली, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 रहेगा प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 5। इस पूरे के प्लेस पर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखो, यहाँ पे 0 रखूंगा तभी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 भी आएगा, बट आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, 0 1 2 कुछ भी आएगा ना यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू रखूंगा। तो इतना क्लियर है ना कि क्यू की वैल्यू रखने पर कुछ कोई नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। जब कोई भी डिजिट पॉइंट में नहीं आएगी तो ये क्या होगी, इंटीजर नंबर होगी कि नहीं होगी? 0 1 2 3 कुछ भी आए, क्यू की वैल्यू रखने पर कोई भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर नंबर होगी। अगर इंटीजर नंबर होगी तो इसके प्लेस पर हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ये पहले ही बोल दिया है m क्या है, सब इंटीजर नंबर्स। तो इसके पूरे के प्लेस पर लेट से व्हाट से q स्क्वायर एंड 3q स्क्वायर प्लस 2q कैन बी some integer number, so what we can write, यहाँ पे some integer हो गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 3m। इस q स्क्वायर की वैल्यू अगर देख लो अभी यहीं पे q के प्लेस पर मैं अगर 2 रख दूंगा तो 2 2 जा 4, 4 क्या है आपका, m है ना? ठीक है, m और x स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, ये इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, इसके पूरे के प्लेस पे हम रख दो 3m + 1। दैट्स इट। बहुत इजी सवाल है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, बहुत अच्छी सवाल है, एक बार ध्यान से सुनना। देखो इसने कहा कि यूज सिंपली डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ some positive integer can be expressed in the form of 3m and 3m + 1 where m is some integer numbers। हम ये जानते हैं कि m क्या है। सपोज करो हमने यहाँ पे x को क्या मान लिया, सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर x सम पॉजिटिव इंटीजर है तो x में हम किसी से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, ये जिसकी फॉर्म में आपसे पूछेगा। 3 की फॉर्म में पूछ रहा है तो हमने x में 3 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करोगे 3q आया तो कुछ रिमाइंडर मिलेगा। देखो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, परंतु जो आपका डिवाइजर होता है उससे छोटी रहेगी, डिवाइजर से बड़ी नहीं होगी। तो रिमाइंडर की वैल्यू, क्योंकि उस समय डिवाइजर आपका 3 था, इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इतना जब हो सकता है तो हमने यहाँ पे 0 1 2 की वैल्यू रखा। अब इसी का कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया तो 9q स्क्वायर, थोड़ा फॉर्म में चेंज कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर कोई भी वैल्यू आप रखोगे 1 2 3 एनीथिंग आप यहाँ पे q की वैल्यू पुट करोगे तो कोई भी इंटीजर नंबर आएगा। अगर इंटीजर नंबर आएगा तो इंटीजर नंबर को हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया।
सो वी कैन बी सम इंटीजर नंबर, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। समझ में आया है ना, तो फटाक से करना इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और वे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले आपने इस वीडियो को कभी नहीं देखा था, तो करना क्या है, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचने लगेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसी तरह की और क्लासेस पाने के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।